को सेकंड ऑप्शन मिला मिस भोपाल, वहाँ भी मैं गई, वहाँ से भी जीत के आ गई। ये भी एक फील्ड है, ठीक है। जैसे हमने मूवीज़ को एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे आर्टिस्ट शूटिंग पे जाते हैं वगैरह जाते हैं, तो ऐसी मॉडलिंग फील्ड को भी एक्सेप्ट करा जाए। एंड आई वन 3 टाइटल्स फॉर कश्मीर। 4 साल से शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अचीव किया है। मैं कैसे आई मुझे खुद नहीं पता है, मुझे वहीं से अपॉर्चुनिटी मिली, आई टेक इट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। आज हमारे साथ वादी कश्मीर की वो हस्ती मौजूद है जिन्होंने मॉडलिंग करके अपना नाम कमाया और कामयाब होकर दिखाया। हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर के राजबाग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली शबनम खान, जो कि एक मॉडल है और कश्मीर को एज मॉडल रिप्रेजेंट करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम जी, आपका खैर मकदम करते हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। थैंक यू, माय प्लेजर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी तालीम जो है वो कहाँ पे हुई है और कैसे आपका शौक़ जो है मॉडलिंग में है वो कैसे आया? एक्चुअली मेरी जो बेसिक्स हुई है वो हुई है मिंटो सर्कल से। तो वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, पढ़ाई को भी, बट साथ साथ हमें ग्रूम किया जाता था कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ भी। तो उसके बाद मैंने कोठीबाग ज्वाइन किया, वुमेंस कॉलेज, मैंने बीएससी कंप्लीट कर दिया वहाँ से। तो सब फ्रेंड्स मेरे को मॉडल 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 बुलाती थी। तो फिर मेरे को एक बारी कॉल आया फेसबुक पे कि आपको हमने सेलेक्ट किया हुआ है फॉर फैशन शो इन कोलकाता, पर्सनोवा कंपनी की तरफ से। तो मैंने बोला यार अच्छा चांस है तो मैं देख लेती हूँ। मैंने बोला मैं फैमिली से बात करती हूँ, देखते क्या बोलते हैं। तो दे अलाउड मी टू गो। मैं वहाँ गई, मेरी ग्रूमिंग हो गई अच्छे खासे से, तो मैं वहाँ टॉप 10 में मिस इंडिया सेलेक्ट हो गई, फर्स्ट टॉप 10। उसके बाद मेरे को सेकंड ऑप्शन मिला मिस भोपाल, वहाँ भी मैं गई, वहाँ से भी जीत के आ गई, विनर टाइटल। उसके बाद इंटरनेशनल के लिए ट्राई किया, ग्लैम आइकन। आई एम वेरी थैंकफुल टू सुनीता भगत कि उन्होंने मेरे को चांस दिया उनके शो में चलने का। एंड आई वन 3 टाइटल्स फॉर कश्मीर। आप एज मॉडल आप कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है। आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि आपकी अपनी एम क्या थी बचपन में? मेरी एम थी एयरफोर्स ज्वाइन करने की, बट पैशन मेरा जो था वो डांसिंग और फैशन से रिलेटेड था। क्योंकि मैं बचपन से ही फैशन जो मेरे पास होना चाहिए वो नेक्स्ट किसी के पास ना हो, मैं ऐसा कुछ उसको ट्रेंड में अपने वे से चेंज करती थी। तो वैसी फ़ैशन की तरफ बढ़ती गई। 4 साल से शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अचीव किया है और मैं अभी अपने फ़ैशन शोज़ कराती हूँ जी। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कश्मीर में एज मॉडल काम करना आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल है। तो कैसे आपके घर वाले आपको एलो करते हैं और जब आप सोसाइटी में अब निकलती है तो क्या क्या आपको सहना पड़ता है? पहले मैं बात करूँ कि एलो कोई नहीं करता है, ठीक है। सबको लगता है कि यार मॉडलिंग क्या है, कुछ नहीं है। बट देखिए, एक दुल्हन होती है वो भी शूट करती है, उसको कोई कमेंट नहीं आता। बट अगर एक मॉडल वही क्लोथ्स पहन के शूट करती है, उसको क्यों गलत कमेंट्स दिए जाते हैं? ये भी एक फील्ड है, ठीक है। जैसे हमने मूवीज़ को एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे आर्टिस्ट शूटिंग पे जाते हैं वगैरह जाते हैं, तो ऐसी मॉडलिंग फील्ड को भी एक्सेप्ट करा जाए। क्योंकि जब आप एक मॉडल को कुछ पहन के देखते हो, कश्मीरी कल्चर में ही, शायद मैंने अभी फ़िरन पहना हुआ है, मैंने कोई ऐसे कपड़े तो नहीं पहना है कि मुझ पे कमेंट किया जाए। कश्मीरी ट्रेडिशनल को ही हम आगे चला रहे हैं, कश्मीरी ट्रेडिशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो सब हमें सपोर्ट करें ताकि आगे यूथ भी अच्छा रहे। और जो ड्रग फ्री सोसाइटी हम सोचते हैं ना, यूथ तभी ड्रग से दूर रहेगा जब वो अपनी बॉडी मेंटेन रखेगा। तो इससे इंसान ड्रग से भी बच जाता है, आवारागर्दी से भी बच जाता है और अपनी फिजिक पे भी ध्यान देता है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, कश्मीर में जितने भी मॉडल है, चाहे कोई ग्लोकार है या अदाकार है, जब भी वो निकलते हैं तो उन्हें एक टॉन्ट पीछे से कोई ना कोई ज़रूर करता है। आप एक लड़की हो के मॉडलिंग करते हैं, क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको टॉन्ट किया जाए? जी बहुत। सबसे पहले तो अपनी रिलेटिव्स ही करते हैं, मैं तो दूसरों के बारे में बोलूँगी नहीं, ठीक है। घर फ़ोन किया जाता है, क्या करती है आपकी बेटी, सही नहीं होता है। बट मैं एक बात बताऊं, हम जो भी करें ना, अगर आप गलत नहीं हो ना तो फ़ख्र से सर उठा के करो, ठीक है। डरता वो ये है, अगर आप बदनाम हो रहे हो ना, सोचो आपका नाम हो रहा है और लोग आपसे जलते हैं।
तो मैं उनकी केयर नहीं करती हूँ कि कौन क्या बोलता है। ये बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं हमारे कश्मीर में जो अपना नाम कमाना चाहती है, किसी भी शोबे में आना चाहती है, लेकिन क्या होता है कि या तो फैमिली का सपोर्ट नहीं होता या फिर सोसाइटी में उन्हें डर लगता है कि हम इस फील्ड में आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। एज गर्ल आप काफ़ी टाइम से इस शोबे में हो, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, आप किसी भी फील्ड में जाओ कमेंट्स होते हैं, बिकॉज यू आर ए गर्ल। ठीक है, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। ठान ली आप सही हो, गलत कुछ नहीं कर रहे हो, गो अहेड। लोगों का काम है बातें करना। इंस्पायर किन से हुई है आप? इंस्पिरेशन मैं किसी से नहीं हुई हूँ, टू बी फ्रैंक। मॉडलिंग में मीन्स मैं कैसे आई मुझे खुद नहीं पता है, मुझे वहीं से अपॉर्चुनिटी मिली, आई टेक इट। एक और सवाल मेरे मन में है, जब आप स्कूल जाती थी, हायर सेकेंडरी गई, कॉलेज गई, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा है? पढ़ने में आप कैसी थी? पढ़ने में मैं 75% होल्डर थी। BSc मैथ्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट।